इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप, जो दो, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इतनी जरूरी है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके मैसेज को जो पहुंचाना, राइट, वही मैसेज अगर सही नहीं गया तो वो चीज तो मतलब वो उसकी आउटकम अलग हो सकती है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कहा। सेकंड आपने कहा है कि विद द अलाइनमेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सीनियर पोजीशंस पे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उस पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज दैट कि कोई किसी भी पोजीशन पे काम करे, एवरी टाइम वन हैज टू कीप देयर माइंड ओपन। विद ओपन माइंड किसी चीज को अगर हम लें और उस चीज को हम अकम्प्लिश करना चाहें तो बहुत इजी हो जाता है। और जो सीनियर्स होते हैं हमारे ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में या फैमिली में या बड़ों या पेरेंट्स, इनकी बातें सुने, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट एकेडमिक एजुकेशन। आप ये करना चाह रहे हैं, आप एक्सपीरियंस की कदर कर रहे हैं और उनको समझाते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिनका है उनकी बात सुनो, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिन्हा साहब ने बहुत बेहतरीन ये कहा, और ये जाहिर सी बात है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने ये सारी ट्रेट्स आप में हैं, मैं जितना आपको जानता हूँ, और ये मैसेज भी बड़ा क्लियर आपने दिया कि कोई किसी भी काम करे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर एजुकेशन कम है, हुनर होनी चाहिए। एजुकेशन हुनर है और आपने एजुकेशन एक वक्त पे नहीं कर पाए किसी वजह से, इसकी कोई एज की कोई वो नहीं है, राइट। किसी भी एज पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और थर्ड हो रहा, अगर आपकी बेसिक अच्छे एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन हैं, तो उसको आप किस तरीके से और आगे ले जा सकते हैं एजुकेशन को, सपोर्ट सिस्टम और एक्सपीरियंस के थ्रू, विद द सपोर्ट एंड एडवाइस ऑफ सीनियर्स एंड मैनेजर्स एंड सीईओज एंड सीनियर ऑफिशियल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आप बताना चाह रहे हैं कि घर पे जो सीनियर्स होते हैं उनके बातों को सुनना है, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, बहुत ही। आई मीन जस्ट ऑन दैट पॉइंट एक मैं बात बताऊंगा आपको, जस्ट अ क्विक वन, कि जब मेरे डैडी बीएससी पास किए फिजिक्स में राजेंद्र कॉलेज से, उसके बाद एमएससी अपना कंप्लीट नहीं पाए, उनका हॉस्टल का फीस नहीं, वो बेंच पे लेटना पड़ा, तो उन्होंने डिसाइड किया जमशेदपुर जाएंगे। जमशेदपुर जाके टाटा में अप्लाई किया एंड ही वाज टेकन इन एज अ ट्रेनिंग। उसके बाद लेकिन उनको था कि इंजीनियरिंग या एमएससी करना है, तो एमएससी तो नहीं होता। हाँ, उस समय 50 नो आई एम टॉकिंग अबाउट 56 57 58, ओके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इंजीनियरिंग अब कैसे करें, काम भी करना है, अर्न भी करना है, बच्चा मेरी पैदाइश उसके बाद कुछ साल के बाद हुई थी। तो उन्होंने टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मालूम पड़ा 5 years इवनिंग क्लासेस एंड डिप्लोमा इन मेटलर्जी इक्विवेलेंट टू अ डिग्री उन्होंने किया, और वो क्या बने, एक दिन ही बिकेम अ चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, बड़े लोगों। तो ये पॉसिबल है। वो फेलियर या वो जहां पे उनका बीएससी के बाद वो रुक गया, एमएससी नहीं कर पाए, वो उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। इनफैक्ट ही वेंट अहेड। उनका नाम जीएसपी सिन्हा था। आई मीन मैं फख्र के साथ लेता हूं, बिकॉज समबडी कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। और उन्होंने एक और चीज़ इनकलकेट करते हैं, आप जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचिए कि आपके सामने कोई छोटा है और आप ये हैं तो आप इसी सर्कल में रहना चाहिए। इज्जत सबकी करनी चाहिए। तो ये सबके लिए मैसेज भी है कि आप सबकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट, चाहे छोटा बड़ा, ये नहीं सोचे कोई बड़ा है तो उसकी इज्जत करें, और कोई छोटे मोटे, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहले बात की। तो सबकी रिस्पेक्ट करें, ऑनेस्टी के साथ लोगों की बात सुनते हुए, फोकस, हार्ड वर्क। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सीखते जाइए, लर्निंग, चाहे किताब पढ़ के, चाहे एट वर्क, चाहे एक्सपीरियंस, यू नीड टू कीप ऑन डूइंग एंड देन यू कैन अचीव एनीथिंग। यू नो मेनी टाइम, जैसे मैं 30 साल से तो मैं अमेरिकन ग्लोबल कंपनीज में हूँ, और कितने टाइम कुछ लोग आए इंटरव्यूज़ एंड ऑल में, वेरी वेल एजुकेटेड और ये, लेकिन मुझे उनमें वो सच्चाई, वो ऑनेस्टी, क्योंकि आप बात करते हैं किसी से ना थोड़ी देर, मालूम पड़ जाता है। और मैं रिलैक्स कर देता था उनसे, उनको बहुत रिलैक्स, बड़े टेंशन में आते थे लोग, मैं रिलैक्स, फिर वो आराम से बातें, उसमें मुझे मालूम पड़ जाता था। मैंने देखा कभी कभी कोई पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं किया है, 1 साल की वजह किसी फैमिली, लेकिन उसके अंदर इतना फायर है, और मैंने ऐसे लोगों को चांस दिया, और वो लोग आगे जाके कहाँ के कहाँ पहुँच गए, अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया ऑनलाइन, और आगे कंपनी में बढ़ गए। आज मतलब उनका आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन काइंड ऑफ सैलरीज एंड पर्क्स दैट दे गए। तो कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, और लेकिन आपको रेस्पेक्ट और थोड़ा फोकस होके मेहनत करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर जंपिंग जैक बन जाएंगे
अनलेस कि उसके लिए रियल रीजन है, समझ आप गए। नहीं करें। हाँ, किसी भी चीज पे one has to devote adequate time. क्योंकि कंपनीज को ऐसे ही लोग चाहिए आज। आपको आगे बढ़ना है ना, इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आपके पास अगर अच्छे लोग नहीं होंगे, आप केवल अपने भाईचारे लोगों को सबको इकट्ठा किया है, उसमें आधे लोग अच्छा काम नहीं करते, आपकी कंपनी तो डूब गई। तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट गुड पीपल, और ये गुड पीपल बिकम बेटर एंड द बेस्ट। तो यही है। तो कोई भी जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, चाहे वो आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहा हो, ये सोचे कि वो बन सकता है। वहाँ जब कोई गांव का वहां पे पहुंच सकता है, और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। मतलब ये तो मैंने एक छोटा सा फैमिली का एग्जांपल दिया। बचपन में मेरे डैडी बोलते थे कि मुझे जवाहरलाल नेहरू बनना है, और सिग्नेचर भी उन्हीं की तरह, अपना सिग्नेचर था लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तरह, मतलब वो aspirations था, एक एस्पिरेशन था। तो ये एस्पिरेशन रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नथिंग कैन स्टॉप। लेकिन अगर आप में ऑनेस्टी, सच्चाई, मेहनत, हार्ड वर्क, टीम वर्क, आपने सबके साथ, अकेले नहीं। लोन हॉर्स लंबा नहीं जाता है, 100 मीटर में चला जाएगा, मैराथन रन में वो नहीं टिकेगा। तो उसके लिए सबके साथ मिलके काम करना चाहिए, और माइंड ओपन रखिए, और कोई कुछ बोलता है तो सुन लीजिए। आप क्या सोचते हैं हमारे जो बिहार, झारखंड, यूपी जो पूर्वांचल रीजन है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? और यहाँ जो हम लोगों ने पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं, जो हम लोग एक साथ मिल करके कुछ करना चाहते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, एक दूसरे को मेल भाव रखना चाहते हैं, एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, इसमें मतलब आप किस तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं? किस तरीके से, क्या आपका मैसेज है कि सब खुशी से रहे और आगे बढ़े? देखिए, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं तो केवल पूर्वांचल के ऊपर आता हूँ। फॉर अ मोमेंट मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ तो मैं अपने आप को पूरे इंडिया का समझता हूँ। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल क्या है कि वहाँ के लोग अभी और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग बाहर आके ऊपर आ गए हैं, काफ़ी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, और काफ़ी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैसेज, क्योंकि स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, केरला, ये लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत पहले से यहाँ पे वो सब सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं जो कि हमारे तरफ नहीं रहे। करेक्ट। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव सम एडवाइस, और मेरा एडवाइस यही है कि बाहर लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हुनर सीख के आइए। कोई भी हुनर, आइदर इट इज बाय एजुकेशन, आइदर ट्रेनिंग। 1-2 साल मेरा ये है कि 1-2 साल काम कर लीजिए पहले इंडिया में, 2-3 साल काम करके आइए, फ्रेश नहीं आइए, तो आपको थोड़ा सा आप बेटर स्टार्ट करेंगे। वो नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी अपने पूर्वांचल तरफ के हैं, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, कंट्रीब्यूट, और उसके लिए आपको भी कंग्रेचुलेट करूंगा। जो मुझे मालूम पड़ा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंडर CGI। रिपैट्रिएशन का आपने काम किया रिसेंटली, पूर्वांचल के लोगों से नंबर ऑफ फ्लाइट्स किया। तो ऐसे काम काफ़ी स्टेट्स के लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूर्वांचल में मैंने आपके थ्रू देखा ये और ज़्यादा होना चाहिए। ये होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम में है उसको हेल्प करने के लिए आगे लोगों को आना चाहिए, जो कि वेल ऑफ हैं, जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, एंड प्रॉपर गाइडेंस जॉब्स का, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लोगों को साथ में लाना। तो आई थिंक आप वो कर ही रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है, मैं इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल से इंडिया लेवल पे इंडिया UAE कोलैबोरेशन बिटवीन बिजनेस, बिटवीन प्रोफेशनल, इसमें लगा हुआ हूँ। सो एनीवेयर वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प, प्लीज टेल अस। बट ये बहुत अच्छा मतलब काम हो रहा है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा पूर्वांचल के लोगों को, बड़े हार्डवर्किंग लोग होते हैं, फर्टाइल लैंड है जिसमें मैं गया हूँ, खुद गांव गया हूँ बचपन में। भोजपुरी भी आवेला हमरा, भोजपुरी में हम पूरा स्पीच दे सकेली। सो मेरा वहाँ पे एडवाइस ये है कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लग सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। फिर हेल्थ केयर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हेल्थ केयर अभी भी डेवलप हो रहा है इंटीरियर्स में। बड़े सिटीज़ में तो काफ़ी हो गए हैं, आई थिंक वहाँ की गवर्नमेंट्स कर रही हैं, काफ़ी काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में लोग देते हैं, उनका साथ देना चाहिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन में तो मेरे हिसाब से काफ़ी आगे प्रोग्रेस हो गया है। सो हेल्थ केयर हो गया वहाँ के लिए, प्लांट। और दूसरी एक सजेशन मैं देना चाहूँगा गवर्नमेंट्स को कि वो लोग को उन लोगों को फ्री जोन्स बनाने चाहिए। फ्री जोन्स में उनके लिए सिंगल विंडो, अपना बिजनेस सेट करने के लिए लोअर टैक्सेस,
फॉर 5 years और 10 years, सब्सिडीज उनको दे तो बाहर के लोग आएंगे, उनको मालूम है अपना पैसा पूरा रिपेट्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे स्टेट को क्या नहीं, स्टेट को क्या होगा, दे विल गेट फॉरेन एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत ही अच्छी बात सिन्हा साहब आपने कहा कि जो ये हमारे टॉक शो देखेंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मैसेज है कि एक तो उन्होंने बताया, सिन्हा साहब बता रहे हैं कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, टीम वर्क is essence for any successful person, right? One. Second is that जब मैंने पूछा कि as an Indian, he said कि first I am an Indian and then from the Purvanchal region. So that is very important for all of us who are staying outside the country or inside the country. Doesn't matter, but we all are Indian. But of course, जहाँ से जो जहाँ से हमारी जन्म है, जन्मभूमि है, जो जहाँ से जो जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक अफिनिटी रहती है, वो इनमें भी है। और इन्होंने बड़े क्लियर कट मैसेज हम सबको दिए हैं, व्यूअर्स को दिए हैं कि भोजपुरी जानते हुए, हिंदी जानते हुए, विदेश में पढ़ते हुए, और IBPC जो बेसिकली बिजनेस प्रमोशन काउंसिल है इंडियन लोगों का, उनमें ही इज द सेक्रेटरी जनरल हु कोलैबोरेट्स विद इंडिया एंड UAE। वहाँ रहते हुए हम लोगों को ये देखना है कि अपने रीजन में, पूर्वांचल में कहाँ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। दैट वी विल वर्क वेरी क्लोजली। और we are much privileged to have Dilip Sinha Sahab today in The Turning Point, and we are very happy to have you here. It's my privilege also. You will cherish your experience for a long time, and good to know that you will support our region, our people, initiatives, our initiatives, right? Sure, little initiatives, and we will follow your experience that we believe in teamwork, we believe in honesty, we believe in integrity, right? And we believe in collaboration. वहाँ से industries में, yes, sure, focused approach. वहाँ से साकिब भाई, get the industry minister, get the commerce minister of the state, get the health minister of the state, उन लोगों को दिखा के, एंड यहाँ के काफी बिजनेसमैन, इवन दो वो लोग दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं या अपने स्टेट से, they would like to go and set up, उनको encourage करने का, हम लोग करेंगे, and every Indian will help every area, yes, you know, and उसके लिए उन लोग को यहाँ आना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एनीथिंग वे आई कैन हेल्प और एडवाइस, आई एम ऑलवेज देयर, एंड फॉर मी इट इज इंडिया एंड इंडियननेस, लेकिन अपना जहाँ पे आदमी पैदा होता है। देखिए, मैं बाहर 11 साल की उम्र में मुंबई आ गया, बाद में बाहर भी पढ़ा एंड ऑल, लेकिन भोजपुरी मेरी फ्लुएंट है, अभी भी हम पूरा ठीक से भोजपुरी में बात कर सकेंगे, राइट? एंड आई एम रियली प्रिविलेज एंड आई वांट द स्टेट्स टू ग्रो बियॉन्ड देयर लेवल। थैंक यू सो मच and thanks for sharing your experience, and before concluding this show today, just a token of memento I would like to hand over to you. Thank you very much. Thank you, Saikal Bhai, and wish you all the best, and God bless you for doing it. Thank you.